हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम चतुर्भुज पर आधारित कैसे प्रश्न सीजी व्यापम में पूछे जा सकते हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। समचतुर्भुज से लिया गया पहला प्रश्न क्या है? यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके एक विकर्ण की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, मतलब भुजा की माप दी गई है कितनी? 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया गया है, कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बताना है। तो हमें D2 पता है क्या? यहां पर नहीं पता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलता है? 1/2 और दोनों ही विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। अब हमें D1 तो दिया है लेकिन D2 नहीं दिया है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज की जानकारी और दी गई है, वो है भुजा। साइड गिवन है। कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से हम कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि विकर्ण और भुजा में संबंध क्या होता है समचतुर्भुज के केस में। तो 4a बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर ये होता है। अगर आपको भुजा और एक विकर्ण दिया है तो आप दूसरा विकर्ण इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब मैंने फॉर्मूले से क्यों करने बोला? क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करके एक एक चीज़ अगर हम देखेंगे तो हो सकता है उसमें टाइम टेकिंग हो जाए। जहाँ पर समय बचे हमको उस मेथड को अपनाना चाहिए। तो यहाँ डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। 4a, अच्छा ये a स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 4a स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर मतलब कि 16 का स्क्वायर, और ये D2 हमें पता चल जाएगा। तो ये हो गया 100 और ये 4 सामने था तो ये सीधे सीधे 4 गुणित 100 और माइनस कर देता हूँ मैं 16 को इधर ला करके 256 D2 का स्क्वायर। तो D2 का स्क्वायर बराबर 400 माइनस 256, 4 गुणित 100 400, 400 माइनस 256 तो 144, और 144 कहने का मतलब D2 का मान कितना आ गया? 12। तो D2 आ गया 12, रख दो फॉर्मूले में 1/2, पहला D1 है 16 और D2 है 12, 2 × 16, 12 × 96 सेंटीमीटर वर्ग। ये लो आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। कम समय में क्वेश्चन को इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज वाले ही टॉपिक से आज के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले मैंने वृत्त पर आधारित और त्रिभुज पर आधारित ज्यामिति के प्रश्न बता चुका है। अब अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज पर ही आधारित है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो इस समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। अब समचतुर्भुज में ऐसा करता हूं, कुछ मैंने इस प्रकार से एक समचतुर्भुज बना लिया। विकर्ण 8 और 15 है। विकर्ण पहला 8 और ये जो विकर्ण है इसे मैं 8 ले लेता हूँ, इस विकर्ण को 15 ले लेता हूँ। ठीक है। अब परिमाप निकालना है तो हम इससे कुछ इस तरह के तरीके से निकाल सकते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। क्या कहा मैंने? अगर हमें विकर्ण दिया गया है तो हम भुजा निकाल सकते हैं क्या? तो 4a स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है। अब 4a स्क्वायर, a के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, 15 और 8 पता है, तो 15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, 15 का हो जाएगा ये 225 और 8 का स्क्वायर हो गया ये 64, मतलब कि ये हो गया 5 4 9 और 22 और 6 28, 4a स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अगर मैं a स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो 289 डिवाइड बाय 4 मुझे ये करना पड़ेगा। लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है परिमाप। ठीक है। मुझे क्या निकालना है? परिमाप। तो मैं काम करता हूँ, सीधे सीधे a निकाल लेता हूँ। a निकल जाएगा √289 डिवाइड बाय 4 निकल जाएगा 17/2। ये हो गया 17/2। एक ही माप आ गई, मतलब कि ये समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। 17/2 17/2 सब में आ गया। अब मुझे निकालना है क्या? परिमाप। और परिमाप में कैसे निकाल सकता हूँ? 4 × a।
4 × 17/2 और ये हो गया 34। ये इस प्रकार से 34 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के, इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते थे। देखिए अगर मैं उस अलग तरीके की बात करूं तो कैसा लेंदी हो सकता था वो समझिए। ये पूरा 8 है तो ये हो जाएगा आपका, ये 8 है तो यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 4, ठीक है, यहाँ से ये 7.5 और यहाँ से ये 7.5, ऐसा हो गया। अब समचतुर्भुज में ये कटान बिंदु पर बनने वाला, दोनों विकर्ण को काटने वाला इस बिंदु को हम क्या 90 डिग्री जानते हैं, ये होता है 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। मतलब ये वाले भुजा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस किस केस में लगा रहे हैं, जहाँ पर हमें एक भुजा 7.5 मिल रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा, फॉर्मूला तब अपनाना चाहिए जब आप उनको कॉन्सेप्ट से करने जाएंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन टफ पड़ जाए, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया जिससे हमारा काम आसान हो। अब एक तो 7.5 है, मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के मुझे यहाँ पर अगर मैं ABCD नाम दे देता हूँ तो मुझे AB मिलेगा, AB का स्क्वायर मिलेगा। 7.5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर में से थोड़ा दिमाग लगाएं तो वो भी आसान हो सकता है। कैसे हो सकता है, आप इस कैलकुलेशन में भी पेपर में कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है, क्या है वो तरीका, ध्यान से देखिए। अगर मैं 7.5 का स्क्वायर नहीं निकालना चाहता, मेरा मन नहीं है, हम मैथमेटिक्स में ऐसा कर सकते हैं कि हमारा मन नहीं है तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन के डाटा में चेंजेस नहीं देखने, कोई चेंजेस नहीं पढ़ना चाहिए। कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसको मैं 15/2 का स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ, आखिर वो 7.5 ही तो हुआ। और इसको मैं सीधे सीधे, हाँ इसको 4 का स्क्वायर ही करो, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये हो गया 15 का 225 और ये हो गया 4 और ये हो गया 4 चौके 16, तो ये 16 चौके 64 हो जाएगा। 225 प्लस 16 चौके 64 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 225 और 64 289, 289 डिवाइड बाय 4। AB का स्क्वायर था तो AB निकालूंगा तो 289/4 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 17/2, 17/2, ये देखो 17/2। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। जो तरीका आपको आसान लगता है उसके साथ आप आगे बढ़िए। अगर आपको ये तरीका सीखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच कैसा होना चाहिए, वो सही अप्रोच रखना है, पेपर में समय बचाना है, तो मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स हमारे ऐप में अवेलेबल है। हमारा ऐप का नाम क्या है, भूपेंद्र मिश्रा, जिस नाम पे यूट्यूब चैनल है उसी नाम पे ऐप है, भूपेंद्र मिश्रा ऐप। उस पर आप जाइए और मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स परचेस कीजिए। प्राइस वैसे तो 1499 है, लेकिन 30% का डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड सावन24 अप्लाई कर देना, कोर्स 1049 में ही आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट है, पहला फ्री है, प्राइस 299 है। 30% का डिस्काउंट का सावन24 अप्लाई करने के बाद प्राइस 209 के आसपास कुछ पड़ेगा, जिसमें 10 टेस्ट आपको मिलेंगे और सारे के सारे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। कंप्यूटर के क्वेश्चन अच्छे लेवल के रखे गए हैं, जैसे कि 30 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, तो इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के देखने मिल सकते हैं। पेपर के लेवल को ध्यान में रख कर के ही बनाया गया है। अब एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, मैथ्स के इंडिविजुअली एक टॉपिक से पूरे के पूरे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 17 टेस्ट, तो 17 तिया 510 क्वेश्चन है उसमें। इसका प्राइस 170 है, कूपन अप्लाई कर दो 119 में मिल जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश का भी कोर्स है और हाई लेवल के मैथ्स की टेस्ट सीरीज है। अगर लगता है कि तैयारी अच्छी हो गई है और लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो हाई लेवल के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। इतना कुछ है। अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा चतुर्भुज पर ही आधारित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तैयारी अच्छे से कीजिए, कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। X AB पर निहित है और AO बराबर AX है। देखिए पहले तो ड्रॉ कीजिए। ABCD एक वृत्त है जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह है O। X AB पर, मतलब कि ऐसा कुछ है, A B C D, X AB पर निहित है, तो यहाँ कहीं पर कोई एक बिंदु X है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि मध्य बिंदु, तो कहीं पर ले लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी बीच में। AO बराबर AX, मतलब कि AO की बात कही गई है और AX है, तो AOX ये वाला कोण
माइनस BOX का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें एंगल AOX माइनस एंगल BOX का मान ज्ञात करना है। इन दोनों का पहले इन दोनों को निकालना पड़ेगा, फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला काम तो ये है, ये वर्ग है, अगर ये विकर्ण है तो ये 90 डिग्री पर काटेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये वाला जो कोण है वर्ग में अगर एक विकर्ण है तो ये वाला एंगल होता है 45, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल होता है 45। AO बराबर AX, इसका मतलब ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं AO ये वाली जो लाइन है और ये AX, इसको मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ AOX। ठीक है, त्रिभुज बन गया। ये AO और AX ये आपस में बराबर हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाटा नहीं दिया गया। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में गिवन डाटा 0 है, लेकिन वर्ग दे दिया और उसमें विकर्ण दे दिया, तो आपको कुछ डाटा तो अपने दिमाग में लेकर के चलना है कि अगर ये जो दो विकर्ण जहाँ मिलते हैं, इस कटान बिंदु पर बनने वाला कोण 90 होता है, और विकर्ण से अगर हम एक वर्ग का एक विकर्ण खींचें तो ये वाला एंगल 45 होता है। उसी प्रकार से ये वाला एंगल भी 45 होगा। ठीक है, अब ये 45 है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है AO बराबर AX। तो जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण, ये वाला छोटा AOX आपस में बराबर होंगे। ये दोनों के दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और हम ये जानते हैं कि AOX एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो AOX को मैं थीटा बोल देता हूँ, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो दोनों को अगर मैं तीनों एंगल को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे थीटा मिल जाएगा। 2 थीटा बराबर 180 माइनस 45। तो थीटा बराबर 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये तो 40 कम के 135 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 1 2 7 67.5 डिग्री। ये केवल थीटा निकला है। ये वाला कोण हमने निकाल लिया। अब ये वाला कोण कैसे निकलेगा? देखिए 90 डिग्री है, AOB 90 डिग्री है और इसके बारे में हमको पता चल चुका है। तो ये छोटा एंगल XOB मतलब BOX आसानी से हम निकाल सकते हैं 90 माइनस थीटा करके। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 67.5। अगर मान लो ये 68 होता तो हमारा आंसर क्या होता? लगभग 22, लेकिन 67.5 है तो ये हो जाएगा हमारा 60.5। आपको और माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, तो 2.5, हाँ ठीक। अब एंगल BOX बराबर 22.5 और एक और एंगल जो थीटा था AOX, ये 67.5 क्या है? AOX है। ठीक है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो हम आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। 67.5 माइनस 22.5, 0.5 से 0.5 गया, 7 में 2 गया 5 और 6 में 2 गया 4। 45 डिग्री इस क्वेश्चन का एक बढ़िया से क्वेश्चन का एक शानदार सा आंसर रहा आपके सामने। ठीक है, इस प्रकार के ऐसे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आपसे पेपर में बनना चाहिए, जहां क्वेश्चन पढ़ करके तो समझ नहीं आता कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, लेकिन दिमाग लगाया जाए। अगर हमको दिया है कि OA बराबर OX है तो इसी एक छोटे से हिंट से हम सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, कई लोग यहाँ तक पहुँचेंगे थीटा बराबर 135 डिवाइड बाय 2, ये तो ऐसा पॉइंट में आ रहा है मतलब गलत होगा ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो बिल्कुल आप जैसा भी आपको गिवन डाटा जो भी आपको ऐसा आ रहा है सॉल्व करने पर, इसका मतलब वो सही ही है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, 2 बार चेक करने पर लगता है कि सही है तो आगे बढ़िए। 3 या 4 बार चेक मत कीजिए, उतना टाइम तो पेपर में होता भी नहीं है। चलिए, वैसे भी पेपर 2 घंटे का है। यहाँ से अभी जो पेपर होने वाला है हॉस्टल वार्डन का, तो ये आपका आंसर 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो है एक चतुर्भुज PQRS में PQ और एंगल P तथा एंगल Q के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। एक कोई भी चतुर्भुज खींच लो, कोई भी एक ऐसा। ठीक है, ये है PQRS, एंगल P और एंगल Q के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। इसका एक समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक यहाँ से O पर मिलते हैं। यदि
R बराबर 70, एंगल R ये दिया है 70, S बराबर 130 ये दिया है 130। तो निकालना है हमें POQ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। पहली बात तो ये है, कहा गया है कि ये समद्विभाजक है, तो ये पूरा का पूरा एंगल जितना भी होगा एंगल P है, तो इसको मैं एंगल P/2 बोल सकता हूँ। सेम उसी प्रकार से इसे एंगल Q/2 बोल सकता हूँ। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा चतुर्भुज को लेकर सॉल्व करूँ तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 130 प्लस 70 प्लस एंगल P प्लस एंगल Q बराबर कितना होता है 360। ठीक है, 170 और 370 200 हो जाएगा, तो 200 प्लस एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 360। एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 360 माइनस 200 मतलब कितना हो गया ये 160। एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 160। अब ध्यान से देखते हैं, अगर हम ये POQ तो एक त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल हमें इन दोनों के बारे में पता है, इसके बारे में पता नहीं, निकल जाएगा। तो एंगल P/2 एंगल Q/2 पता है क्या? नहीं, इसका योग पता है, तो इसका आधा भी तो हम निकाल सकते हैं ना। अगर मैं पूरा का पूरा एक डिवाइड बाय टू कर दूं तो मुझे एंगल P/2 इंडिविजुअली एंगल Q/2 ये मुझे 80 मिल जाएगा। मतलब मुझे ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो ये एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए एंगल P/2 प्लस एंगल Q/2 प्लस एंगल POQ इन सब का योग कितना होगा 180 होगा। इसका योग हमें पता है कितना है 80 है, मान रख दो 80 प्लस एंगल POQ बराबर 180, तो एंगल POQ बराबर 180 माइनस 80 मतलब कि 100। ये लो आंसर। इस प्रकार के चतुर्भुज के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और आपको करने ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, आयत PQRS के अंदर बिंदु O है, यदि OP बराबर 3, OQ बराबर 4, OR बराबर 5 तथा OS, तब OS की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ हटके, कुछ अलग क्वेश्चन, नया क्वेश्चन क्या है। ये जैसे एक आयत, इस आयत में PQRS OP मतलब एक बिंदु, कहीं पर भी है बिंदु, ठीक है, मध्य में है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, मैंने ये कुछ ऊपर ले लिया थोड़ा, ये हो गया OP, ठीक है, सबको मिला दो। तो OP बराबर 3 और OR बराबर 5, OQ बराबर 4, तो OS इसकी लंबाई ज्ञात करना है। देखिए अब ये एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने देखा है तो बहुत ही आसानी से चुटकियों में बनेगा, और अगर नहीं पता तो फिर गलत बनेगा या स्किप करेंगे, छोड़ेंगे। क्या होता है इसका लॉजिक, OP का स्क्वायर, एक लाइन की बात है, OP का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर बराबर OS का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। अब OP मतलब कि 3 का स्क्वायर, OR 5 का स्क्वायर, OS निकालना है, OQ 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 5 पंचे 25 और ये बराबर हो जाएगा OS का स्क्वायर प्लस 16। तो प्लस 16 को माइनस इधर ला लो, 9 और 5 14, 34 माइनस 16 बराबर OS का स्क्वायर। तो ये 34 माइनस 16 करूँगा तो 18 आएगा, 18 बराबर OS का स्क्वायर, OS बराबर हो जाएगा √18 मतलब कि 9 दूनी 18, 3√2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको पता है, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को देखे हैं तो पेपर में बहुत ही आसानी से बनते हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो ऐसा है कि पेपर में आपको लगेगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका ही नहीं पता, तो क्या करेंगे, कुछ रेशियो वगैरह कुछ लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो कि गलत होगा। इस प्रकार से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलिए अब अगला भी कुछ अलग प्रकार का एक क्वेश्चन लेते हैं। अपनी तैयारी में जितने अलग अलग प्रकार के वैरायटी क्वेश्चन शामिल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एक नंबर की वैल्यू है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा AD भुजा BC के समानांतर है। समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। कुछ
AD BC के समांतर है, AD BC के समांतर है, ये कुछ ऐसा, ये दोनों समांतर है, ABCD त्रिभुज है, ठीक है, चतुर्भुज है। विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित होते हैं। AC तथा BD, AC तथा BD O पर प्रतिच्छेद होते हैं। ये लो, AO बराबर 3, AO बराबर 3, CO बराबर x माइनस 3, CO बराबर x माइनस 3, BO बराबर 3x माइनस 19, BO 3x माइनस 19 और DO बराबर x माइनस 5। ये लो, तब x का मान ज्ञात करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, आपको क्वेश्चन में एक चीज़ तो बता दी गई थी कि AD इज़ पैरेलल टू BC, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ हमें त्रिभुज BOC और AOD, त्रिभुज AOD यहाँ पर हमें समरूप नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो ये कैसे समरूप हुए, ये थीटा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा। उसी प्रकार से अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, बिल्कुल ठीक है। इस समरूपता के आधार पर अगर मैं इनकी संगत भुजाओं का रेशियो लूँ तो बराबर होना चाहिए, और वही उसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं देखूँ इस थीटा के सामने वाला, अगर इस थीटा के सामने वाली भुजा BO 3x माइनस 19, इसका अनुपात ले लेता हूँ मैं इस थीटा के सामने x माइनस 5 से, ठीक है। इसका अनुपात इसके सामने वाली भुजा ये, इसके सामने वाली भुजा ये, संगत भुजा x माइनस 5 से। उसी प्रकार से अल्फा के सामने, इस अल्फा के सामने अगर क्या है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, तो इस अल्फा के सामने वाली भुजा 3 है, इसका इससे अनुपात ये दोनों बराबर होगा। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, कुछ नहीं बचा, फिर मल्टीप्लाई कर दो 3x माइनस 19 x माइनस 3। अब देखो यहाँ पर वर्ग समीकरण बनेगा तो हमें कोई दो उत्तर मिलेंगे, x के दो मान मिलेंगे, वर्ग समीकरण बन रहा है तो ठीक है ना। 3 तिया 9x, 19 तिया 57 और ये x स्क्वायर माइनस 5 तिया 15 माइनस 3x प्लस 5 तिया 15, ठीक है। 3 पंचे 15, x स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, ये होगा। तो 9x माइनस 57 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 9x हो जाएगा ये, और प्लस 15 प्लस 5 हो जाएगा ये 57, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 7 5 12 2 हंसले 1 और ये 72, हमको साफ साफ नज़र आ रहा है। ये 8 और 9 में टूटेगा और 9 और 8 17 होगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9x प्लस 72 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 8 माइनस 9 x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x का मान यहाँ पर क्या आ गया, एक तो x माइनस 8 और ये x माइनस 9 इक्वल टू 0 होने के बाद या तो 8 या तो 9, 8 और 9 इसके x के दो मान निकलेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग समीकरण बनता हुआ हमें नजर आया है। तो ये तो हुए क्वेश्चन जो मैंने चतुर्भुज के आधार पर लिया। इसके बाद वाली क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।